नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान है इंसान की औलाद बनेगा। इस तरह के गाने फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं, कविताओं के माध्यम से गुनगुनाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और जब स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन होता है तो उस समय जब बच्चे सुनाते हैं या अन्य कोई भी अध्यापक सुनाता है तो इस तरह के गाने दिल को छू जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या यही है? क्या यही सच्चाई है इन गानों के पीछे जिस तरह से रचना की जाती हैं? लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 77 साल के बाद भी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो समानता की बातें करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस कड़ी में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके जहन में कहीं ना कहीं जातिवाद धर्म पनप रहा है। और पनपने का जो कारण है साथियों वो है सांप्रदायिकता। अभी ताजा प्रकरण उत्तर प्रदेश अमरोहा जिले के एक स्कूल का निकल कर आया है, जिसमें कि फाउंडर प्रिंसिपल के द्वारा एक मुस्लिम छात्र जिसकी उम्र मात्र 7 साल की है, आप समझ सकते हैं कि 7 साल का बच्चा क्या होता है, कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। उस मासूम बच्चे को लेकर जिस तरह से उस प्रिंसिपल के द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए और उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया, और प्रताड़ित ही नहीं साथियों, पूरे दिन उसको बंधक बनाकर एक कमरे में रखा गया। और जब कारण पता चला तो कारण प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि स्कूल में यह बच्चा नॉन वेज बिरयानी लेकर आया था, और उसी बात को लेकर उस प्रिंसिपल के द्वारा उस बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया। और इतना ही नहीं, जब बच्चे की मां स्कूल में पहुंची, जब उसने शिकायत की तो उस बच्चे की मां से बदतमीजी करते हुए उस बच्चे को आतंकवादी तक कह दिया। और उस प्रिंसिपल ने उस बच्चे के लिए जो जो बातें बोली, आपको सुनकर शायद हैरानी हो कि आज वर्तमान में जो प्रिंसिपल एक शिक्षक है जिससे उम्मीद लगाते हैं कि वो बच्चों को सही दिशा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन इस प्रिंसिपल के द्वारा उस बच्चे को आतंकवादी तक कह दिया गया। और इतना नहीं, उसने बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया कि एक कक्षा में जो उसकी नोटबुक है उस पर मंदिर बनाता है और उस मंदिर पर चाकू से लगातार वार करता है और कहता है कि मैं इन बच्चों को नॉनवेज खिलाऊंगा और इनको हिंदू से मुस्लिम बनाऊंगा। तो एक मासूम से बच्चे पर जो कि 7 साल का है, इस तरह के इल्ज़ाम कितने उचित हैं और कितने नहीं हैं, और उस प्रिंसिपल के लिए किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आज आज़ादी के 77 साल बाद भारत का जो सिनेरियो किस दिशा में जा रहा है। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये देखते हैं, क्योंकि आज हम भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को जो भाईचारा है उसको स्थापित करने की बात करते हैं, और हम जिस तरह से मैंने गाना गुनगुनाया शुरुआत में, आज इस तरह के गाने कितने चरितार्थ हो रहे हैं? देखिए मैडम, ना तो मैं इस्लाम का समर्थक हूँ और ना ही मैं हिंदू धर्म का समर्थक हूँ। मैं अगर समर्थक हूँ तो अगर दोनों लोग अगर समझ सकें तो मैं मानवता का जो धर्म होता है, इंसानियत का जो धर्म होता है, जिसके कायदे और कानून दोनों धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं, मैं उस बात का समर्थक हूँ। इसीलिए जो ये जो घटना घटी है, इसमें अगर हम बात करें कि भाई ये जो जहाँ एक तरफ जो है राष्ट्रीय एकता की बात आती है और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्लाकर राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि भारत माता क्या है इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, जी। राष्ट्रवाद क्या है ये भी नहीं मालूम है। आप एक 7 साल के बच्चे को केवल इसलिए उसका स्कूल से नाम काट देते हैं कि वह स्कूल में नॉनवेज लेकर आया, और आपको नॉनवेज पसंद नहीं है, और आपको नॉनवेज पसंद नहीं है ये दिखावा कर रहे होंगे, मुझे पूरा पक्के तौर पे पता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आधे से ज़्यादा ब्राह्मण जो हैं नॉनवेज खाते हैं, और सरकारी आंकड़ा है कि 80% के लगभग भारत के लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी कि केवल 20-25% लोग रह गए जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। और इन 20-25% लोगों में से भी आधे लोग वे होंगे जो खाते तो हैं लेकिन बताते नहीं हैं। जी। तो इस प्रकार से ये जो महाशय हैं जो कि प्रिंसिपल के ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो प्रशासन को इनको जो काम सौंपा गया है या इन्होंने अपने हाथ में जो काम लिया है, इनको उस काम को करने से रोक देना चाहिए। लेकिन सर, बताया जा रहा है जिस तरह से जो बच्चे की माँ है उसने साफ साफ मना किया है कि मैंने बच्चे को टिफिन में जो लंच बॉक्स है उसमें नॉनवेज दिया ही नहीं। नहीं, अगर नॉनवेज दिया भी हो तो क्या आफत है? सबसे बड़ी बात तो पहले ये आती है, क्या उस प्रिंसिपल महोदय ने स्कूल के कोई कायदे कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, कहीं पर लिखे हैं? क्या जो डायरी होगी स्कूल की उसमें नियम लिखे हों, या फिर जो असेंबली होती है उसमें बताया जाए, पेरेंट्स को एक सर्कुलर दे दिया जाए,
या नोटिस दे दिया जाए कि आपका बच्चा जो है नॉनवेज लेकर आता है, ये जो है यहाँ पर सामान्य तौर पर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार की बातें समझ में आ सकती हैं, मना किया जा सकता है। लेकिन आपने जो है जो स्कूल से बच्चे का नाम काट दिया, तो आप क्या करना चाहते हैं? अब आपने जो उस बच्चे से स्कूल छुड़वा दिया, अब आप उसके भविष्य को आप किस तरह निर्धारित करना चाहते हैं? ये चाहते ही नहीं है कि वो बच्चा शिक्षा ले। अगर कोई बच्चा शिक्षा लेगा तो वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा शिक्षा लेगा ही नहीं, वो मंदिर में जाएगा या फिर वो मस्जिद में जाएगा, तो वो ज़रूर जो है कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान बनेगा। अगर कोई भी बच्चा अगर कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान बनता है, तो वो इस देश के लिए निसंदेह खतरा बनेगा। इसलिए स्कूल से किसी बच्चे का नाम काट देना तो बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, नाम काटना वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से जो 7 साल का बच्चा है, बड़ा ही मासूम होता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, और उसको अगर जो कोई भी बातें बोले तो उसके मानसिक पटल पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। उस प्रिंसिपल ने उसको आतंकवादी कहा, उसको यहाँ तक कह डाला कि ये बम से उड़ाएगा, और ये पुस्तक पर मंदिर बनाता है और उस पर चाकू गोदता है, और ये कहता है कि मैं सारे जो हिंदू बच्चे हैं उनको मांस खिलाकर मुस्लिम बनाऊंगा। तो इस तरह की बातें सर क्या एक अध्यापक को शोभा देती हैं? देखिए, जो प्रिंसिपल साहब हैं आरएसएस की मानसिकता के हैं। आरएसएस जो है लगातार इस देश में मुसलमानों के विरोध में जो है ज़हर फैलाने का काम करती है, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि आतंकवाद इस देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है, या इस्लामिक आतंकवाद नहीं है। और अगर इस्लामिक आतंकवाद की बात करें तो हिंदुओं का आतंकवाद भी अब सरेआम जो है पूरी दुनिया को नज़र आया है। और मालेगांव बॉम्ब कांड जो है, जो हत्याएँ हुई वहाँ पर जो है किस तरीके से जो है उसमें आपकी साध्वी प्रज्ञा और भी बहुत सारे लोग जो हैं उस कांड में पकड़े गए। जी। तो बाद में लेकिन राजनीतिक कारणों से उनको छोड़ दिया गया, या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन दोनों जो हैं, मैंने कहा ना कि जहाँ पर कट्टरता होगी वहाँ पर आतंक पैदा होगा। कट्टरता आतंक पैदा करती है। तो हमें बच्चों को जो है उनका स्कूल बंद कराकर उन्हें घर भेज दें, उनको पढ़ने से वंचित कर दें। अगर हम उनको स्कूल बंद कराकर उनको घर भेज देंगे, तो इससे उनके अंदर कट्टरता आएगी, इससे उनके भीतर आतंकवाद पनपेगा। लेकिन हमें जो है उनको स्कूल में लाकर, अगर कोई बच्चा जो है गलत एक्टिविटी में है भी, तो एक शिक्षक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसे स्कूल में लेकर आए, स्कूल में उसको एडमिशन दे और स्कूल में उसको शिक्षा दे, और उसको शिक्षित करके जो है एक अच्छा नागरिक बनाए। ना उसको हिंदू बनाए, ना मुसलमान बनाए, बल्कि वो इसको भारत का एक अच्छा नागरिक बनाए, जो भारत को एक राष्ट्र बनाने की तरफ जो है अग्रसर हो सके। इस तरह की घटनाएं सर हम देखते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी कोने से आई जाती है। पिछले दिनों में जिस तरह से दिल्ली के वजीराबाद का भी एक प्रकरण निकल कर आया, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और उसने भी इसी तरह का प्रकरण किया कि जो एमसीडी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने जो मुसलमान के बच्चे थे उनको अलग पंक्ति में बैठाना शुरू कर दिया, और जो हिंदू के बच्चे थे उनको अलग, मतलब क्लास में ही बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं। तो किस तरह का भारत बना रहे हैं ये लोग? देखिए, ये सब आरएसएस की कारस्तानी है, और आरएसएस की जो कारस्तानी है उसमें इस देश को एक राष्ट्र बनाना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें केवल राष्ट्रवादी चिल्लाना है, देशभक्ति चिल्लाना है। लेकिन देशभक्ति क्या है ये लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। राष्ट्रवाद क्या है ये लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। भगत सिंह की फ़ोटो लेकर जो है राष्ट्रवाद पैदा करेंगे लोगों के अंदर, राष्ट्रवाद की भावना से उनको सराबोर कर देंगे, और राष्ट्रवाद के आधार पर, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर जो है लोगों से, अपने ही देश के लोगों की हत्याएं भी करवाएंगे, निर्दोष लोगों की हत्या करवाएंगे। अभी पीछे जो है आपने देखा कि एक जो गौरक्षकों ने एक ब्राह्मण पुत्र को ही मार डाला। ये जो ब्राह्मण पुत्र को क्यों मार डाला? उन गौरक्षकों के भीतर जो है क्या भावना भरी आपने? उनको आपने कौन सा लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया? सिर्फ वही धार्मिक कट्टरता का, धार्मिक आतंकवाद का आपने उनको लाइसेंस दे रखा है, जिसके कारण जो है दूसरों को जो मारने गए थे उन्होंने अपनों को ही मार डाला। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इस देश में आतंकवाद को आप जो है मन में जगह दोगे, अगर आप जो है द्वेष को जगह दोगे, क्रोध को जगह दोगे, नफरत को जगह दोगे, हिंसा को जगह दोगे अपने मनों में जो है, और लोगों का इस प्रकार से उनका निर्माण करोगे, तो वो लोग जो हैं आपस में ही एक दूसरे को मारेंगे। वो बाहर जाकर जो है किसी दूसरे को मारें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात नीलम जी कि कांवड़ यात्रा के दौरान एक लड़का जो ई रिक्शा चला रहा था, मोहित नाम था, हिंदू था, वो मुसलमान नहीं था, ईसाई नहीं था, हिंदू था। उस हिंदू लड़के की, जो कि 22 साल का बेचारा लड़का था, उसकी जो है पीट कर इन कांवड़ियों ने हत्या कर दी। कांवड़ियों ने उसकी हत्या क्यों कर दी? जरा सी टच तो ही होगी, लग भी गई हो, तो इतनी सहन शक्ति नहीं है क्या? ऐसी धार्मिकता है? तो धर्म का प्रचार प्रसार करना जो है आरएसएस का काम नहीं है, बल्कि लोगों को जो है धर्म के नाम पर मूर्ख बनाना,
धर्म के नाम पर जाहिल बनाना, धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास उनके भीतर डालना, ताकि वो जो है ज्ञान से दूर हो जाएं, समझदारी से दूर हो जाएं और आतंक और इन सब चीज़ों की चपेट में आ जाएं, ताकि ये जो है इस देश में गैर हिंदुओं के लिए एक आतंक का माहौल तैयार कर सकें। ऐसी जो है ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और एक छोटे से बच्चे को प्रिंसिपल साहब जो हैं आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन ये कांवड़ यात्रा में जो मोहित की हत्या हुई, जो गोरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी बेचारे की जो है, और जो कांवड़िए जो मतलब जो है दिन दहाड़े जो है रोडों पर जो है लाठियाँ और डंडे लेके चलते हैं और इतना सारा शोर करते हुए चलते हैं, ये क्या आतंकवाद नहीं है? ये तो उस क्या नाम है आतंकवाद से कहीं ज़्यादा बड़ा आतंकवाद है। अपने गलेमान में झांककर हिंदू नहीं देखते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। और शर्मा जी हैं आरएसएस के पक्के एजेंट, समझ में आ रहा है जैसी भाषा है उनकी जो है, जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि पिक्चर बनाता है कॉपी में मंदिर की और उस पर चाकू से उसको गोदता है। क्या उन्होंने चाकू बरामद किया? क्या कहीं पर कोई ऐसा पेज उन्होंने फटा हुआ देखा हो जिस मंदिर बना हो? और किया तो कंप्लेंट भी नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं करी है, ठीक है। और वो ये सब जो है उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, इसको कॉन्स्पायर कर सकते हैं, षड्यंत्र बना सकते हैं। वो खुद से जो है मंदिर बनाकर जो है और वो ऐसा कर सकते हैं। बेचारा 7 साल का बच्चा कहाँ से चाकू समझेगा, कहाँ से मंदिर समझेगा, कहाँ से मस्जिद समझेगा? हाँ, उसके घर में जो माहौल है सलाम वालेकुम बोलता होगा, हिंदू का बच्चा जो है क्या नाम है जय श्री राम बोलता होगा, इतना तो फ़र्क समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा वो मंदिर के प्रति घृणा होना या मस्जिद के प्रति घृणा होना किसी बच्चे की, ये समझ से बाहर है। जी। तो दोस्तों जानना चाहूँगी कि इस तरह का जो सांप्रदायिकता भरा माहौल देश में पनप रहा है, इससे बाहर निकालने के लिए और खासकर जो आज की युवा पीढ़ी है उसको बाहर निकालने के लिए क्या काम करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो सांप्रदायिकता का माहौल देश में बना है उससे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सके? देखिए नीलम जी, इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अगर ये जो आतंकवादी घटना है और ये आतंकवादी जो सोच है, अगर इससे बचाना है तो केवल और केवल बुद्धिज़्म ही एकमात्र रास्ता है। बुद्ध का मार्ग ही एक रास्ता है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ही ऐसी शांति और ऐसी अहिंसा की बात करता है जो कि नितांत व्यवहारिक है, जो व्यवहार में लाने योग्य है। क्योंकि आरएसएस जो है बौद्धों का दुष्प्रचार भी करती है कि भगवान बुद्ध की शांति और अहिंसा के कारण 500 साल मुग़लों का गुलाम रहा ये देश जो है, 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, ऐसा दुष्प्रचार भी करती है। लेकिन मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध की अहिंसा में ऐसी अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अहिंसा का मतलब शांति की स्थापना होना चाहिए। जिस अहिंसा से शांति की स्थापना ना हो सके वो अहिंसा बेकार है, लेकिन जिस हिंसा से शांति की स्थापना हो सके तो वो हिंसा भी कारगर है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कभी भी ना तो राजा पसेंदी को, ना राजा बिम्बिसार को, जितने भी राजा बुद्ध के समकालीन थे, उनको कभी भी यह शिक्षा नहीं दी कि हे राजन, क्यों तुम युद्ध करते हो, क्यों नफरत फैलाते हो, क्यों घृणा करते हो, क्यों हिंसा करते हो, क्या करोगे युद्ध लड़कर, ये सेना तुमने क्यों रखी हुई है, ये तुमने हथियार क्यों रखे हुए हैं, छोड़ो इन सबको जो है, आओ यहाँ पर बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं कहा, बल्कि भगवान बुद्ध के पास जब एक बार राजा पसेंदी ये शिकायत लेकर आए थे कि बौद्ध भिक्षुओं ने उनके सेनापति को और सेना को जो है उन्होंने धम्म दीक्षित कर लिया था, बौद्ध भिक्षु बना लिया था, तो भगवान बुद्ध ने तत्क्षण एक नियम बनाया कि राजकीय कार्यों में लगे हुए किसी भी व्यक्ति को दीक्षित नहीं किया जाएगा, उसको प्रवजित नहीं किया जाएगा। तो ये नियम जो है भगवान बुद्ध ने स्वयं बनाया। तो भगवान बुद्ध जो है जो सिद्धांत इस दुनिया के लिए दे रहे हैं वो नितांत व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना भगवान बुद्ध को समझे, भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किए इस दुनिया में सुख शांति और समृद्धि नहीं आ सकती है। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, इस घटना को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रिंसिपल्स को जो है पढ़ाने की जो है और या स्कूल चलाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो भी इनको जो रिकॉग्नाइज़ किया गया है सरकार के द्वारा, वो इनका रिकॉग्निशन जो है तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए और स्कूल को जो है तुरंत प्रभाव से या तो सरकार अपने अंडर में ले ले या किसी और को दे दे, लेकिन इस प्रिंसिपल को जो है स्कूल चलाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर जो है मानवतावाद के जो है बीज बिल्कुल भी नहीं है इसके चित्त में। इसके चित्त में घृणा है, द्वेष है, ये बच्चों में जो है घृणा और द्वेष ही भरेगा। तो ऐसे शिक्षक को जो है कभी भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए अलाउ करना ही नहीं चाहिए नीलम जी। और मैं आपको बता दूं नीलम जी कि धम्मपद संघ जो है इस मामले में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक निश्चित योजना के साथ में काम कर रहा है। एक निश्चित सिलेबस बनाया है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का। अगर कोई भी साथी जो है जो जुड़ना चाहे धम्मपद संघ से, वो धम्मपद संघ से संपर्क कर सकता है और जुड़ सकता है।